हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूजीसी नेट में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 की। चलिए, तो यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 और हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये एक चैप्टर है और इसी को हम यूनिट 1 है। ये आपका क्या है, ये आपका यूनिट 1 है और इसी को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज इसका स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ेंगे यूनिट 2 की तरफ और साथ ही साथ हमारा पेपर 2 भी चलेगा। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में मैंने आपको काफी कुछ बताया है टीचिंग के बारे में। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जाकर जरूर देखिए। मुझे यकीन है कि आपको मेरे एक एक वीडियो से बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। यूजीसी नेट की क्लासेस ये बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, आप प्रीवियस ईयर को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप उसमें से 100% स्कोर करेंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स किसे कहते हैं? मैक्सिम्स कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को। यानी मैक्सिम्स को हम दूसरे वर्ड में प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल किसका प्रिंसिपल? टीचिंग का प्रिंसिपल। जब कोई टीचर या जब कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो सबसे पहले उसको पढ़ाने के प्रिंसिपल, पढ़ाने के रूल्स पता होना चाहिए। कैसे? अब क्या पढ़ाने के भी कोई रूल्स है? बिल्कुल है, क्योंकि क्लास हमारा इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता ही होगा कि एक ही क्लास में सभी तरह के बच्चे को जब एक साथ पढ़ाया जाए तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। अब एक टीचर है, क्लास में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है, क्लास में एवरेज स्टूडेंट भी है और क्लास में डल स्टूडेंट भी है। एक टीचर को एक ऐसा वे का यूज करना है, एक ऐसा मेथड का यूज करना है जो उन तीनों लेवल के बच्चे को समझ में आ जाए। न कि ऐसा जिसे ब्रिलियंट तो बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, एवरेज भी समझ ले रहे हैं, लेकिन डल को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमें हमारा टीचिंग स्टाइल, हमें हमारा टीचिंग ऐसा रखना चाहिए जो सभी को समझ आए। और सभी को समझने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे फॉलो करना जरूरी होता है। चलिए, तो हमारे मैक्सिम्स क्या क्या है, हमारे प्रिंसिपल क्या क्या है टीचिंग के। सबसे पहला नंबर की हम बात करें तो वो हो जाएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब कोई टीचर है, क्लास में बहुत तेज बच्चा है, तो हम डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्लास में सारे लोग ब्रिलियंट हैं, एक ग्रुप बना दिया गया, ये तेज बच्चों का, ये एवरेज बच्चों का, ये डल बच्चों का। तेज को हम अगर कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाते हैं तो उसे समझ आ जाएगा, लेकिन एवरेज और डल वो कैसे समझेंगे? तो जब हमारा एजुकेशन इंक्लूसिव है, हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाते हैं, देन हमको सबसे पहले सिंपल वे में पढ़ाना है। सिंपल सिंपल चीजों को पढ़ाना है, आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है, उसे सिंपल नॉलेज से जोड़ना है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे सिंपल नॉलेज से और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नॉलेज की तरफ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नोन टू अननोन। पहले हमने सिंपल चीजों को पढ़ाया, सिंपल पढ़ाते पढ़ाते हम टफ चीजों की तरफ गए। ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? नोन टू अननोन। यानी पहले हम उन चीजों को पढ़ाएंगे
जिसकी हमें जानकारी है या जिसकी आपको जानकारी है। सपोज दैट अगर एक बच्चा है, उसे ए पता है, तो हम ए से लिंक करते हुए पहले हम सिंपल बताएं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बताएंगे। ठीक है, ए उसे पता है तो हम उसे ए एन बता सकते हैं। ठीक है, पहले उसे नोन चीज बताना है, बाद में उसे अननोन चीज बताना है। सेम वैसे ही आपके साथ किया जाता है, पहले आपको नोन चीजें बताई जाती है, जैसे पहले आप किस मोहल्ले में रहते हैं पहले वो पूछा जाएगा, फिर उससे रिलेट करके आपका जिला, आपका राज्य, आपका देश, सभी चीजें बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोन को देखते हैं, नोन को पढ़ाते हैं, और नोन को पढ़ाने के बाद हम अननोन की तरफ बढ़ते हैं, यानी वैसी चीजों की तरफ जिसकी जानकारी हमें नहीं है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 3 में है सीन टू अनसीन। सीन टू अनसीन, जैसे कि हम बात करें तो पहले हम जब स्टार्टिंग एज में होते हैं या छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं, वो प्लांट्स को देख सकते हैं। ठीक है, जो सीन चीजें जैसे जैसे ट्री, सबसे पहले हमने ट्री बताया, उससे और आगे हम बढ़े तो ट्री के जो पार्ट्स है, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा जो भी है, हमने उसके बारे में बताया। तो हमने उन चीजों के बारे में बताया जो कि हमें दिख रहा है, जिसे हम सीन कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम उसके बारे में जानकारी देंगे, जब हम उसके बारे में पढ़ाएंगे, तो हम अनसीन के बारे में बताएंगे। चलिए प्लांट्स को छोड़ते हैं, बॉडी को लेते हैं। आंखें दिख रही है, कान दिख रहा है, हैंड्स दिख रहे हैं, यानी कि सीन चीजों के बारे में पता है। अब उससे जाएंगे अनसीन चीजों के बारे में। आंखों के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्ट्स है, उसके बारे में जब हम बताएंगे तो वो हमारा हो जाएगा अनसीन। ठीक है, तो यानी कि पहले हम सीन चीजों को बताएंगे, फिर हम अनसीन चीजों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम अनसीन चीजों को बता दिए उसके बाद सीन चीजों को बताएंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि पहले हम सीन को बताएं, उसके बाद हम अनसीन को बताएं। चलिए, पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट यानी मूर्त, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। सबसे पहले हम उन चीजों को बताएंगे जिसे हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैंने आपको एक थप्पड़ लगाया, वो कॉन्क्रीट है, आपको दिखा, आपको दर्द हो रहा है, आप फील कर रहे हो, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो आपको दिख नहीं रहा है पर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्क्रीट की बात करते हैं, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फॉलो नेचर। फॉलो नेचर, किसी भी टीचिंग का प्रिंसिपल हमेशा नेचर्स को फॉलो करेगा। टीचिंग का प्रिंसिपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नेचर को बिना फॉलो किए आगे बढ़ जाए। ठीक है, हर इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होता है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो अगर टीचिंग नेचर्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो सबको एक बराबर समझेगा। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है, यानी हमें नेचर्स का भी फॉलो करना है। चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में और हमारा क्या प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, और हमारा आ जाएगा पॉइंट नंबर 5 तो हो चुका है। एनालिसिस टू सिंथेसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को एनालिसिस करेंगे, किसी भी चीज का क्या करेंगे, एनालिसिस। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सिंथेसिस। सबसे पहले हम किसी भी छोटे छोटे चीज को पहले बड़ा बनाएंगे, जैसे कि एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा, वो हमारा एनालिसिस हो गया। देन हमने क्या किया, उसको सिंथेसिस किया, मतलब चैप्टर का एक समरी निकाला। ठीक है, तो टीचिंग का रूल्स हमें ये भी कहता है कि हम किसी भी चीज को सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम उसका सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये हमारे टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे आप अगर आपको इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दे दूंगी। लेकिन फिलहाल ये जो मैंने बेसिक्स लिखाया है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर है, इसे आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहाँ पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।